हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की यमुनानगर में हुई एक मीटिंग जिसमें पहुंचे प्रदेश युवा प्रभारी राहुल गर्ग। इस मौके पर यमुनानगर के कई व्यापारी भी पहुंचे और राहुल गर्ग ने व्यापारियों के साथ मीटिंग कर उनकी समस्याओं को जाना और कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज हरियाणा में व्यापारी की हालत निराशाजनक है। राहुल गर्ग ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जीएसटी के तहत टैक्स की दरें भारत देश में सबसे ज़्यादा हैं, जबकि देश में कपड़ा, चीनी, खाद आदि पर कभी भी टैक्स नहीं था। मगर इस सरकार ने जीएसटी के तहत भी टैक्स लगा दिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जीएसटी में एक देश एक टैक्स रहेगा। मगर भारत देश तो एक है, लेकिन सरकार ने जीएसटी के तहत 6 प्रकार के टैक्स लगाकर व्यापारी व उद्योगपतियों को लेखा जोखा रखने में ही उलझा कर रख दिया है। राहुल गर्ग का कहना है कि सरकार की गलत नीति व कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में व्यापार व उद्योग लगातार ठप होते जा रहे हैं, जिसके कारण हरियाणा में लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और अगर सरकार प्रदेश में बेरोजगारी सच में कम करना चाहती है तो सबसे पहले सरकार को हरियाणा में व्यापार व उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देनी चाहिए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मोटिव है वो ये है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर व्यापारी वर्ग इतनी बुरी स्थिति से निकल रहा है कि उसको इतने ट्रबल हो रही है व्यापार करने में, उसकी दुर्दशा बहुत खराब है। उसके पीछे रीजन है हरियाणा सरकार का गलत व्यवहारिया और गलत व्यवहार। सबसे पहले देखी जाए उसके पीछे कारण, सबसे पहले रीजन है जीएसटी का स्लैब सबसे ज्यादा होना। विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो टैक्सेस है जीएसटी के अंदर वो भारत देश के अंदर है। 28% तक जीएसटी विश्व के अंदर कोई कंट्री के अंदर नहीं है, उसके कोई भी वर्ल्ड के किसी कंट्री में 28% जीएसटी नहीं है। ओनली भारत प्रदेश अपना देश ऐसा है जिसके अंदर जीएसटी के सबसे ज्यादा है। 6 स्लैब होना जीएसटी के अंदर, 6 स्लैब है, ये सबसे ज्यादा है। जब मोदी जी जीएसटी लेके आए थे उस वक्त मोदी जी का ये कहना था कि एक देश एक टैक्स होगा। आज पूरा देश तो एक है मगर टैक्स 6 तरह के हैं। आज 0 से लेके 28% तक का जीएसटी के अंदर स्लैब के अंदर टैक्स बना रखा है। उसके बाद देखी जाए कोविड के टाइम के अंदर व्यापारी सबसे ज्यादा जिसको प्रॉब्लम हुई है वो व्यापारी वर्ग है। व्यापारी वर्ग का व्यापार पूरा खत्म हो गया। व्यापारी वर्ग ने बंद दुकान का किराया भी दिया है, कर्मचारियों की सैलरी भी दी है, शॉप टैक्स भी दिया है, बिजली का बिल भी दिया है। सरकार की तरफ से किसी 1 रुपए की सरकार की तरफ से सहयोग नहीं हुआ। सरकार ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाता है। पूरा प्रदेश बैठा है, पूरे प्रदेश के अंदर कोई एक व्यापारी लेके आ जाए कि जिसको केंद्र सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से कि 1 रुपए का उसको व्यापारी को सहयोग मिला। सुनने हैं कोई किसी चीज का, इस चीज का सहयोग नहीं मिला है। बेरोजगारी दर देखी जाए, पूरे इंडिया के अंदर बेरोजगारी दर हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे बेरोजगारी के अंदर। बेरोजगारी नंबर 1 पे क्यों आई? सरकार की तरफ से कोई भी सहयोग व्यापारियों को, उद्योगपतियों को ना मिलना है। सरकार को चाहिए था कि भाई जिस तरह मुद्रा लोन होता है, स्टार्टअप लोन होता है, कोई भी व्यापारी नया व्यापार स्टार्ट करता है उसको स्टार्टअप लोन दिया जाता है। केंद्र सरकार की पॉलिसी है। आज व्यापारी की स्थिति बहुत खराब है। आज देख रहे हैं कोविड की भी है, महंगाई की मार भी है, बेरोजगारी, हर चीज की मार व्यापारियों के ऊपर पड़ रही है। सरकार से हमारी मांग है कि सरकार को व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए, जो इनकी स्थिति है, बुरी स्थिति में गुजर रहे हैं, उससे निकालने के लिए इनको उनका सहयोग करना चाहिए। वैसे एक रोजगार मेले का दिखा दो कि एक रोजगार मेले से एक व्यापारी को मिला। सरकार कहती है 75% रोजगार युवाओं को दिए जाएंगे। कहाँ से देंगे? अभी रिसेंटली की बात करते हैं हम, जो जनवरी महीने के अंदर कृषि विभाग के अंदर एडीओ और एसडीओ की नौकरी लगनी थी, 226 नौकरियां रिजेक्ट कर दी है। पुलिस की नौकरी रिजेक्ट हुई, टीचर की नौकरी रिजेक्ट हुई। इस बीजेपी शासन काल के अंदर देखना, नौकरी निकलती जरूर है, भर्ती नहीं होती है। फर्स्ट टाइम बीजेपी सरकार के अंदर हुआ है कि नौकरी लगी भी, लगने के बाद उनकी कैंसिल हुई है। आज तक इतिहास के अंदर कोई सरकार के अंदर लगने के बाद कैंसिल नहीं हुई है। इस सरकार के अंदर वो कैंसिल तक भी हुई है। पेपर होते हैं, पेपर फिर लीक होते हैं, फिर उसको कैंसिल कराते हैं। उसका नुकसान किसको होता है? सरकार को नुकसान नहीं होता, एक युवाओं को नुकसान होता है। लोगों ने सपना छोड़ दिया नौकरी के लिए कि हमें कभी नौकरी मिलेगी भी। दर दर धक्के खा रहे हैं। एमबीए जैसे बच्चे पीएन को लगने को तैयार है। मैं दिखाता हूँ 100, 200, 500 हजार कितने लड़के चाहिए आपको? एमबीए का लड़के पीएन पे लग जाएंगे वो। देखो उम्मीदें तो हमें बहुत कुछ है, बाकी वो कल पता लगेगा सीतारमन जी हमें क्या क्या छूट देती हैं। उम्मीदें हमें बहुत